माता पार्वती बैठी, शंकर भगवान ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान ने सबसे पहले अपने अनुभव को बताया। कहा माता पार्वती से, गौरा मेरे जीवन का जो अनुभव है ये है कि भगवान के नाम के बिना, भगवान के चिंतन के बिना, भगवान के स्मरण के बिना ये पूरा जगत सपने के समान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जब तक पानी का बुदबुदा, आप थोड़ा सा पानी में साबुन घोल लो, सरफ घोल लो, उसमें से फिर बबूदे निकलते हैं। आप यों यों कर दो, झाग बन जाते हैं, और थोड़ी देर हाथ निकाल लो, सारे झाग फिर नीचे खत्म हो जाते हैं, झाग बैठ जाते हैं। तो ये संसार क्या है? तो संसार साबुन के पानी में झाग जैसे पैदा हो जाता है हाथ के हिलाने से, ऐसे ही संसार है। इससे ज्यादा संसार का कोई और औचित्य नहीं है, और कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहूं उमा में अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपने के समान है। रात्रि में सोते हुए जो सपना आता है, उसमें आंख खुलते से ही सब खत्म हो जाता है, और जो दिन में सपने देखते हैं उनकी आंख बंद होते ही सपने समाप्त हो जाते हैं। दिन में जो सपना देखते हैं वो कब तक सोचते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये तब तक होता है जब तक आंखें बटर सी खुली है, और जैसे ही आंखें बंद, थोड़ी सी भी नींद आई बिस्तर पे, क्या क्या सोच रहे थे सब गायब हो जाता है, सब डिलीट हो जाता है। ये है संसार। रात्रि में सोता है आदमी आनंद से, सोते सोते आंखें बंद होते होते सपना देखता है, आंखें खुली सपना खत्म, सपना समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता सपने में है। आप सबको सपनों की बीमारी तो सबको ही रहती है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसको सपना न आता हो, दिन में भी और रात में भी है। आजकल हम भी सपना देख रहे हैं दिन में। अब आप पूछो महाराज आप क्या सपना देख रहे हैं? मैं भी सपना रोज देखता हूं कि हॉस्पिटल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। शर्मा जी से भी बुलवाता हूं, आप भी बोलो थोड़ा हॉस्पिटल बनवा दो। लोगों से पूछो, लोगों से कहो कि थोड़ा सा धन दो भाई, कमाई दो, थोड़ा सा जमीन खरीदवाओ तो हॉस्पिटल बन जाए। ये सपना देख रहे हैं, पर यह सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस सपने में राष्ट्र सेवा छुपी है, भगवत सेवा छुपी है, दीनहीन की सेवा छुपी है, दीनानाथ की सेवा छुपी है। तो ये सपने पूरे हो जाते हैं, और ये सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि इन सपनों को पैदा करने वाला ही प्रभु है। और जो सपने क्षण भंगुर होते हैं वो सपने हमारे खुद के ब्रेन के, माथे के होते हैं, हमारी खुद की खोपड़ी के होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सपना देखो। अनर्गल भी सपना आए तो आने दो, कोई बात नहीं है, आएगा, जैसा सोचते वैसा दिखता है। पर कभी कभी सपनों से भी फायदा उठाना चाहिए। कभी कभी सोते समय ये भी कह के सो परमात्मा से, घर में मंदिर होते हैं, उन मूर्तियों से कह के सो कि महाराज आप यहाँ हो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, बेडरूम में, अंदर से कड़ी कुंदा लगाएंगे, हम सोएंगे। सपने में भी आ जाना एक आध बार, जिससे रात में अटैक फटेक ना आ जाए हमको। तो बीच में सोते सोते भी भगवान एक आध बार एंट्री मार दें खोपड़ी में, तो बीमारी से बचते हैं अपन रात को। नहीं तो 3:30 के बाद ही लकवा ज्यादा होता है, पैरालाइज का अटैक ज्यादा आता है 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे। ये ध्यान रखना, आदमी खा पी के टसर जाता है, सो जाता है, और जैसे ही बॉडी शांत होती है, बॉडी में कार्बन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्लाउड शांत होने लगते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, बस आ गया पैरालाइज, आ गया ब्रेन हेमरेज। दिन में कम आता है लकवा, रात में सोते समय लकवा का ज्यादा झटका रहता है। दिन में कम मात्रा में आता है, कम लोगों को आता है, क्योंकि दिन में आदमी चलता फिरता रहता है तो क्लाउड्स हिलते रहते हैं, खून भी इधर उधर चलता रहता है। रात में जब सो जाते हैं तो गाढ़ा जो खून है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसका ध्यान ही नहीं था,
सालों से चल रहा है, समझ में नहीं आया, तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उसके क्लाउड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और वो सोते समय जम जाती हैं। तो एक आध माथे में जम गई तो आ गया लकवा। तो इसीलिए रात को भी प्रभु से थोड़ा सा प्रार्थना करके सोना चाहिए, है? करना चाहिए ऐसा।